आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड आपको लेकर चलते हैं जहां पर मेरे सहयोगी विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विशाल, जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार देश भर के लोगों की निगाहें जो हैं वो आज कह सकते हैं कि बजट पर टिकी हुई है। 11 बजे वित्त मंत्री की ओर से बजट पेश किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि जिन जिन लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं उनमें से कितने लोगों की उम्मीदों पर यह बजट जो है वो खरा उतरता है। अगर अपने प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो वहां के लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से उनकी? बिल्कुल प्रीति, मैं बताना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह से आज बजट पेश होना है तो उसको लेकर के जो उत्तराखंड में काफ़ी लोगों की उम्मीदें जो हैं वो टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोविड काल में जिस तरह से व्यापारियों का काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लंबा लॉकडाउन का वक्त बीता, तो उसमें सबसे पहली जो उम्मीद है वो व्यापारियों को है बजट से कि किस तरह से ये बजट उनके हित में आए, कि वो उनका जो रोज़गार है वो जिस तरह से ठप हुआ था और कई महीने उनको घर पे बैठना पड़ा था और कहीं कहीं किराया भी देना पड़ा, तो काफ़ी जो मुश्किलें उनके सामने आई उस पे किस तरह से उनको उबारा जा सकता है, उसके लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही जिस तरह से हम देखते हैं कि उत्तराखंड पर्यटक स्थल है, तो पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए भी क्या कुछ हो सकता है इसमें, तो उसको लेकर भी आज तमाम जो निगाहें हैं वो पर्यटकों की भी टिकी हुई है, क्योंकि हमारे जो पहाड़ी जनपदों में जो लोग रह रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है इस लॉकडाउन के बीच में, और क्योंकि वो एक आस जगाए रहते हैं कि लोग आएंगे यहाँ पर, उनका व्यापार बढ़ेगा, उनको जो है वो कुछ आमदनी होगी जिससे उनका खर्च चलेगा, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आज के बजट में देखी जाएगी कि किस तरह से और पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर रोजगार की भी काफ़ी बड़ी जो है वो समस्या रही है, तो उसको लेकर भी एक जो है चिंतन मंथन हो सकता है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको एक निगाह जो है आज के पूरे बजट पर आज टिकी हुई हैं उत्तराखंड की, और काफ़ी जो ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें देखी जा रही हैं वो इस बजट से आज निकल करके सामने आ सकती है। प्रीति, है जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ही लोगों को काफी उम्मीदें हैं। तमाम लोगों से आपकी विशाल इससे पहले भी बात हुई होगी, क्या लगता है कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन पे लोग वाकई ही उम्मीद लगाकर बैठे हैं? कुछ महिलाओं से अगर आपकी बात हुई हो, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ उम्मीद लगाकर बैठी है इस बजट से? बिल्कुल प्रीति, मैं बताना चाहूँ क्योंकि जिस तरह से हमारी महिलाएं हैं उनको भी काफ़ी काम करना पड़ता है, पहाड़ी क्षेत्र में दूर दराज जाना पड़ता है, तो उनको भी सुविधाएं मिले, उनको भी चीज़ें प्रोवाइड की जाए, उसके लिहाज से भी ये देखा जा रहा है। और साथ ही जिस तरह से हमारे व्यापारी हैं, व्यापारियों में खास तौर से उत्साह है कि उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं नई चालू हों, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि काफ़ी लंबा समय उन्होंने बिताया, और एक जो रोजगार है, रोजगार की जो बड़ी मार है प्रदेश में, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के जो युवा हैं उनका लगातार वो करते रहते हैं कि हमें रोजगार के लिए कुछ साधन प्रोवाइड कराए जाए उत्तराखंड में, और जो हमारे पर्यटक स्थल हैं उनको थोड़ा सा और बढ़ावा मिले। तो तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं उनको देखने को मिल रहा है, और लोग हमेशा यही देख रहे हैं कि आज के बजट में क्या कुछ खास हो सकता है, और सभी की निगाहें आज टिकी हुई है कि उत्तराखंड के लिहाज में क्या कुछ खास हो सकता है। जहां पर लगातार लोग चाहते हैं कि इस वाले सेक्टर में सरकार की ओर से कुछ रियायत बरती जाए, सरकार कुछ प्रपोजल इस वाले सेक्टर को दे दे। जो भी बंदा जिस सेक्टर में काम कर रहा है उसको यही उम्मीद है कि मेरे फील्ड में सरकार की ओर से कुछ अच्छा कामकाज कर दिया जाए। अब सवाल ये, जिस तरीके से आपने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिनमें लगातार आम जन के साथ ही हर किसी की नजरें यहाँ पर टिकी हुई है। लेकिन ये आप और मैं भी जानते हैं कि जब तक सरकार के पास पैसा नहीं होगा, जब तक सरकार की ओर से निवेश नहीं किया जाएगा, नए सेक्टर्स नहीं खोले जाएंगे, तब तक रोजगार मिलना तो मुमकिन है ही नहीं। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती रहेगी सरकार के लिए? बिल्कुल प्रीति, ये एक चुनौती के रूप में तो बिल्कुल ही देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी अभी हम कोविड के दौर से गुजरे हैं, हाल ही में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी एक लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल अभी भी है, अभी भी लोगों को सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी हो रही है। और ऐसे में क्योंकि रोजगार की जो मार है वो काफ़ी लोगों पर पड़ी है, और लोगों को आज के समय में रोजगार चाहिए, क्योंकि युवा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और आगे जो है उम्मीदें जता रहा है कि सरकार से कि सरकार उनको रोजगार दे, सरकार उनके सरकारी नौकरियों में हेल्प करे। तो लगातार जो हम देख रहे हैं कि लगातार जो युवा है वो बढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, तो उसको जो रोजगार की उम्मीदें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ के युवा हमेशा ही सरकार पर धावा बोलते रहते हैं और हमेशा ही सरकार से उम्मीद जताते रहते हैं कि उनको रोजगार दें। लगातार जो यहाँ के किसान हैं, हम वो भी देख रहे हैं कि वहाँ यहाँ के जो किसान हैं उनमें भी एक उम्मीद है कि किसान की जो फसलें हैं उनका जो दाम है उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो आ रहे हैं कि उसको बढ़ाया जाए। तो तमाम जो इस तरह की
की चीज़ें हैं, चाहे वो पर्यटक के क्षेत्र में बात करें, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में बात करें, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में बात करें, तो सभी की जो निगाहें हैं वो पूरी की पूरी इस बजट पे टिकी हुई है। प्रीति, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से देशव्यापी कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है 27 फरवरी से, लगता है आपको उसको लेकर कुछ यहाँ पर खास रह सकता है? बिल्कुल प्रीति, मैं बताना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह से 27 फरवरी से जो कुंभ है उसका आयोजन होना है, तो उसको लेकर हालांकि सरकार ने तमाम तैयारी कर ली है। लगातार जो केंद्र है वो भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और केंद्र की ओर से अच्छा खासा बजट भी पास हो चुका है, जिसके तहत जो कुंभ के कार्य हैं वो लगातार पूरे हो रहे हैं। और लगातार, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि कुंभ में भी SOP जारी हुई थी केंद्र सरकार की ओर से, और उसमें कहा गया था कि जो भी कर्मचारी या अधिकारी वहाँ पर ड्यूटी करेंगे वो वही करेंगे जिनको वैक्सीन लगी होगी, और साथ ही जो भी जो श्रद्धालु हैं जो कुंभ में आएंगे वो सिर्फ इसी बेस पर आएंगे कि अपनी वो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आएंगे। मास्क बहुत जरूरी होगा, वैक्सीन जो साथ ही तो बिल्कुल विशाल, बीच में वो रोकना जरूरी चाहूंगी, होंगी, जिस तो उसको तरीके लेकर से के पूरी अगर तैयारी सरकार की ओर से कर ली गई है। बात करा कि पर्यटकों का यहाँ पर उत्तराखंड जो है, सीधी सी बात है, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि वाकई पर्यटक स्थल है, तमाम लोग यहाँ पर आते भी हैं, और बहुत सारा अगर राजस्व की बात करें उत्तराखंड की तो वो पर्यटन क्षेत्र पर ही निर्भर करता है। तो कह सकते हैं कि इस बार जिस तरीके से कोरोना काल में तमाम सेक्टरों को तो परेशानी उठानी पड़ी, पर्यटक क्षेत्र को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी है क्योंकि लोग अपने घर से ही बाहर नहीं निकले। तो इस लगता है आपको सरकार इसको लेकर भी कुछ अलग से गाइडलाइन या कुछ अलग से बजट निकाल सकती है पर्यटक क्षेत्र के लिए? बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पर्यटक ही एक साधन है उत्तराखंड के लिए और यही इसको बढ़ाता है। और हमारी जो आधी से ज़्यादा जो आबादी है वो इसी के बलबूते अपना जो है जीवन यापन करती है कि लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे और उनसे उनकी इनकम होगी। जिस तरह से हमारा केदारनाथ ले लीजिए, बद्रीनाथ ले लीजिए, क्योंकि जिस तरह से वो एक पर्यटक स्थल है और लोग वहाँ पर आते हैं अपनी, और देश विदेश से लोग आते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में, तो उसके लिहाज से भी देखा जा रहा है क्योंकि सरकार लगातार उन पर काम कर रही है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रहता है कि वो लगातार केंद्र जो केदारनाथ है उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, और लगातार जो हम देखते हैं कि वो जो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, इसमें जो उनकी आस्था है वो उसको दर्शाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिखता है ये कि साथ ही कि बजट में बहुत कुछ खास हो सकता है पर्यटन के लिहाज से। प्रीति,